राजा भर्तरी एपिसोड 11 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 10वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 10वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गंधर्व सेन का परिवार उस संत के आश्रम को छोड़ देता है। रात्रि के समय उस संत के आश्रम से निकल करके वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। संत महाराज ने राजा गंधर्व सेन के परिवार को खोजने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु कहीं कोई सफलता नहीं मिली। तो संत उसे ईश्वर का विधान समझ करके अपने आश्रम में लौट आते हैं। और इधर गंधर्व सेन का परिवार रानी पानदे और उसकी दो सहेलियां भर्तरी और विक्रमादित्य, 5 व्यक्ति शेष रह गए। मैनावती का विवाह कांचन नगरी के युवराज त्रिलोकचंद के साथ कर दिया और जो प्रभव था छोटा भाई, उसकी नागदंश से मृत्यु हो गई और उसे जीवित करने के बाद बंजारे अपने साथ ले गए। इस तरीके से गंधर्व सेन का परिवार दर दर की ठोकरें खाता हुआ उस सुनसान बियावान भयंकर वन में भटक रहा है। परिवार वन में इधर उधर डोल रहा है। रानी पानदे और उसके 2 छोटे राजकुमार और दोनों सहेलियां, जिनका हाल बेहाल हो गया। महलों की रहने वाली रानी पानदे, उसकी सखियां और राजकुमार जो देवराज इंद्र की अमरावती को लज्जित कर दे ऐसे भव्य तलघर में रहे थे और उन्होंने उस तलघर में कभी किसी असुविधा का सामना नहीं किया। इसलिए 5 प्राणी उस वन में भटक भटक कर पागलों की तरह उनका व्यवहार हो गया। देखिए श्रोताओं, ईश्वर का विधान होता है। हर प्राणी के लिए ईश्वर पहले ही अपना विधान बना के रखता है और इसी तरीके का विधान राजा भर्तरी और विक्रमादित्य के लिए बना रखा था। रानी पानदे और उसके परिवार का मुंह अवंती की तरफ हो जाता है। अवंती उस जमाने की एक प्रसिद्ध नगरी थी और उस अवंती के बाहर एक कुम्हार का घर मिल जाता है और 5 प्राणी उस कुम्हार के घर ठहर जाते हैं। जैसा कि गंधर्व सेन ने मरते समय अपनी पत्नी पानदे को बताया था कि तुम उज्जैन की तरफ चले जाओ और उज्जैन में एक कुम्हार के घर ठहरोगे। वही भविष्यवाणी पूर्ण होती दिखाई दे रही थी पानदे को। अवंती नगरी में पहुंचने के बाद उस कुम्हार के घर रहने लग जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, कुम्हार गरीब था, 5 परिवारों का पेट भरना संभव नहीं था। इसलिए राजा विक्रमादित्य और भर्तरी दिन में तो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे और रात्रि को कुम्हार के घर आकर के विश्राम करते थे। उस समय उज्जैन में अवंती नगरी में एक प्रसिद्ध राजा महेंद्रादित्य राज्य किया करते थे। देखिए, महेंद्रादित्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उज्जैन के प्रसिद्ध राजा महेंद्रादित्य के विषय में सोमदेव भट्ट ने अपनी पुस्तक कथा सरित सागर में विस्तार से लिखा है और वो लिखते हैं कि मालव की एक शाखा महेंद्रादित्य के नेतृत्व में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ी और अवंती पर अधिकार कर लिया। सोमदेव भट्ट ने महेंद्रादित्य की सूरवीरता, उदारता का भी भव्य चित्रण किया है कथा सरित सागर नामक पुस्तक में। सोमदेव भट्ट लिखता है कि अवंती में एक विश्व विजेता राजा निवास करता था। उसका नाम महेंद्रादित्य था, जो अपने शत्रुओं की सेनाओं का नाश करने वाला था। उसका जैसे देवराज इंद्र का प्रभाव था, ऐसे समस्त राजाओं में प्रभावशाली था। सुंदरता में कामदेव के समान सुंदर और दान करने में राजा कर्ण को भी मात देने वाला था। महेंद्रादित्य तलवार का धनी था। जैन साहित्य और पुराणों के अनुसार भी महेंद्रादित्य का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य और पुराण महेंद्रादित्य को गर्दविल वंश का संस्थापक बताते हैं, क्योंकि गंधर्व सेन के पुत्र थे भर्तरी और विक्रमादित्य। महेंद्रादित्य का व्यक्तिगत शैव धर्म था। ये उज्जैन के महाकाल के भक्त थे।
उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसके भक्त थे। इनका दूसरा नाम गर्दभिल भी मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार गर्दभिल एक विशेष प्रकार की युद्ध प्रणाली थी, वह उसका विशेषज्ञ था। इसने इस गर्दभिल प्रणाली से कई युद्ध जीते और बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया, इसलिए महेंद्रादित्य को गर्दभिल भी कहा जाता था। देखिए, डॉक्टर ज्योति प्रकाश जैन ने भारतीय इतिहास एक दृष्टि में कलिंग आदि और बृहत्तर भारत के पृष्ठ संख्या 189 पर लिखा है। प्रमाण दे रहा हूं मैं साथ में कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सन 74 ईसा पूर्व के लगभग वक्रदेव के पुत्र महेंद्रादित्य गर्दभिल ने मालवा नव स्थापित गणराज्य का नायकत्व प्राप्त करके उज्जैन में गर्दभिल वंश की स्थापना की थी। ईसा पूर्व इसी वंश का महेंद्रादित्य गर्दभिल मालव गणराज्य का व उज्जैनी का राजा बना था और वही महेंद्रादित्य उज्जैनी नगरी पर राज्य किया करता था। बड़ा प्रभावशाली राजा था। उस समय उज्जैन जैन धर्म का प्रधान केंद्र था जब महेंद्रादित्य राज्य करते थे। कालकाचार्य प्रकरण है एक। कालकाचार्य एक जैन धर्म के आचार्य थे और जो पूर्व में एक राजकुमार थे कालकाचार्य, उनकी एक बहन थी सरस्वती। इन दोनों ने जैन धर्म से प्रभावित होकर के जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और वह उनकी बहन सरस्वती जैन साध्वी बन गई। यह जैन साध्वी अत्यंत सुंदरी थी। उस पर मोहित होकर के महेंद्रादित्य ने अपना अधिकार जमा लिया, उसे अपहरण करके अपने साथ उसका विवाह कर लिया। महेंद्रादित्य ने जब सरस्वती का अपहरण किया और उसे अपने महल में लाकर के विवाह कर लिया तो कालकाचार्य ने राजा को समझाया और इससे कालकाचार्य नाराज हो गए। ब्राह्मण धर्म से प्रतिस्पर्धा व बहन की घटना से प्रेरित होकर कालकाचार्य द्वारा शक सरदारों को आमंत्रण के लिए भेजा और शक सरदारों ने महेंद्रादित्य पर आक्रमण किया। महेंद्रादित्य को आक्रमण के संकट का सामना करना पड़ा, जिससे महेंद्रादित्य की पराजय हो गई और महेंद्रादित्य का राज्य केवल अवंती पर ही सिमट करके रह गया। महेंद्रादित्य पराजित होने के बाद केवल अवंती के अधिकार क्षेत्र में ही राज्य करने लगे। देखिए श्रोताओ, महेंद्रादित्य के कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य बड़े परेशान रहते थे क्योंकि उनकी आयु ढल चुकी थी, वृद्ध होने को जा रहे थे, परंतु उनके घर किसी भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। वह शकों के आक्रमण से टूट गया। उसने 6 वर्ष तक शकों के आक्रमण का प्रतिरोध कर जीतोड़ मुकाबला करते हुए युद्ध को चालू रखा, पर अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इससे महेंद्रादित्य की शक्ति का ह्रास हो गया। एक बार तो शत्रुओं द्वारा पकड़ा गया और उसे उज्जैन से निष्कासित कर दिया, पर कुछ ही समय पश्चात उसने उज्जैन की राजधानी में पुनः प्रवेश कर लिया। पर शकों ने अपनी उसे अवंती तक की सीमा में ही रहने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि राज्य के चारों तरफ शक शासक राज्य करने लगे थे। सारा राज्य शत्रुओं से घिर गया, परंतु संकट सदैव मंडराता रहता था। न जाने कब शक शासक उज्जैन पर अधिकार कर लें। शकों ने उनके द्वारा हत्याए सीमावर्ती राज्यों को न छेड़ने की शर्त पर महेंद्रादित्य को उज्जैन में शासन चलाने के लिए छोड़ रखा था। एक बार महेंद्रादित्य बीमार पड़ गया तो वह अपनी मृत्यु निकट समझ करके अत्यंत चिंतित हो उठा, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। महेंद्रादित्य महाकाल का बड़ा भक्त था। महेंद्रादित्य ने भविष्य की सोचकर महाकाल से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया और कहने लगे कि हे भगवान शंकर, मेरी आयु समाप्त होने वाली है। इस समय मैं बीमार पड़ा हुआ हूं और मेरी कई प्रतिज्ञाएं थी, अब वो अधूरी रह गई। उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैंने अखंड भारत बनाने का सपना देखा था, परंतु क्या करूं, अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक है। देखिए श्रोताओं, महेंद्रादित्य को महाकाल के काल का निवेदन करते करते, विनती करते करते
कई दिन का समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन महाकाल ने प्रसन्न होकर राजा महेंद्रादित्य से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुम पुत्र की चिंता मत करो, ये मेरा आदेश है। प्रातःकाल एक हाथी की सूंड में पुष्पों की माला डाल करके उसे नगरी के द्वार खोल देना और नगरी के बाहर या नगरी के अंदर हाथी जिसके गले में वो माला डाल दे, पुष्प माला जिसके गले में पहना दे, उसी को तुम अपना पुत्र मान लेना और उसे राजकुमार बनाकर यहां का राजा बना देना। देखिए श्रोताओं, महाकाल के स्वप्न को देखने के बाद राजा महेंद्रादित्य ने दूसरे दिन प्रातःकाल ऐसा ही किया। एक हाथी मंगाया, हाथी को भव्य तरीके से सजाया गया और हाथी को सजाने के बाद एक सुंदर पुष्पों की बनी हुई माला हाथी की सूंड में लटका दी गई। हाथी की सूंड में माला लटकाने के बाद महेंद्रादित्य ने हाथी को छोड़ दिया और उज्जैनी का मुख्य द्वार था वो खोल दिया। अब देखिए संयोग की बात थी, उधर से प्रातःकाल हुआ तो कुम्हार के घर से भर्तरी और विक्रमादित्य अपने परिवार के लिए भिक्षा लेने उज्जैनी के द्वार की तरफ आ रहे थे। यहां दो कथाएं प्रचलित हैं, मैं आपको पहली कथा सुना रहा हूं। उसी समय उज्जैनी का द्वार खुला था। इधर से भर्तरी व उधर से विक्रमादित्य ने द्वार में प्रवेश किया और हाथी ने जो स्वर्ण माला थी वो अपनी सूंड में लटका रखी थी, उसे लेकर के हाथी आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे सैनिक चले आ रहे थे। हाथी चारों तरफ देखता आ रहा था। देखिए श्रोताओं, जो ईश्वर करता है पहले ही संयोग लिख देता है, उसी के अनुसार सारी घटनाएं घटित होती हैं। हाथी ने सामने से आते हुए भर्तरी और विक्रमादित्य को देखा तो हाथी ने अपनी सूंड से जो माला लटकी हुई थी वो भर्तरी के गले में डाल दी। हाथी के पीछे आने वाले सिपाहियों ने भर्तरी और विक्रमादित्य को पकड़ लिया और भर्तरी कहने लगे उन सिपाहियों से कि भाई हमारा क्या दोष है, आपने हमको क्यों पकड़ा? कि नहीं, आपको महाराज महेंद्रादित्य ने दरबार में बुलाया है। बलपूर्वक वो सिपाही विक्रमादित्य और भर्तरी को पकड़ करके ले जाते हैं। सिपाहियों ने महेंद्रादित्य को बताया कि हाथी ने इस बड़े लड़के के गले में स्वर्णमाला पहनाई थी, पुष्पमाला पहनाई थी, इसलिए हम इस छोटे लड़के को भी इसके साथ ले आए। देखिए श्रोताओं, राजा महेंद्रादित्य भर्तरी से पूछने लगे, हे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम भर्तरी है और ये मेरा छोटा भाई विक्रम है। राजा महेंद्रादित्य एक पुत्र के स्थान पर दो पुत्र प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन दोनों बालकों का इतिहास जानना चाहते थे। महेंद्रादित्य ने भर्तरी से पूछा, बेटे तुम्हारा कुल खानदान क्या है? तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हैं? मुझे ये घटना सत्य सत्य बताओ। तुम भिक्षाटन कर रहे हो परंतु देखने में किसी राजा के पुत्र लगते हो, क्या कारण है भिक्षा मांगने का? देखिए श्रोताओं, राजा महेंद्रादित्य ने भर्तरी से पूछा कि बेटे तुम्हारे कुल खानदान का परिचय दीजिए। वास्तविकता में तुम देखने में कोई राजकुमार लगते हो, पर फिर भी तुम इस तरीके से क्यों भटक रहे हैं? तुम्हारे भटकने का कारण क्या है? तो भर्तरी महेंद्रादित्य से कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, देवराज इंद्र का पुत्र सुरोचन गंधर्व देवराज इंद्र से श्रापित होकर के पृथ्वी पर आ जाता है और उसने राजा सत्यवर्मा की पुत्री पानदे से विवाह कर लिया। बलपूर्वक राजा सत्यवर्मा से उसकी पुत्री थी पानदे, उसके साथ विवाह कर लिया और राजा सत्यवर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह गंधर्व सेन के साथ कर दिया और वह एक तलघर में रहने लगे। वहां उनके 4 संतानें पैदा हुई, जिनमें
मैं बड़ा भर्तरी, मेरा ये छोटा भाई विक्रम और एक पुत्री थी मैनावती, जिसका विवाह ऋषि के आश्रम में कांचन नगरी के महाराज अग्रसेन के पुत्र त्रिलोकचंद्र के साथ संपन्न कर दिया है। और छोटा भाई प्रभव नाग काटने के कारण, नाग ने उसको काट लिया, नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब हम 2 भाई शेष बचे हैं और 3 हमारी माताएं हैं और हम भटकते भटकते इधर उज्जैनी की तरफ आ गए। जब राजा महेंद्रादित्य ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो राजा महेंद्रादित्य बड़ा प्रसन्न हुआ। महेंद्रादित्य ने उन दोनों को बड़ा संतोष दिलाया, दोनों को सांत्वना दी कि बेटे अब तुम चिंता मत करो, महाकाल की आज्ञा के अनुसार ही तुम्हें उज्जैन में आना पड़ा है। तुम दोनों मेरे उत्तराधिकारी होंगे। बड़ा पुत्र भर्तरी राजा बनेगा और छोटा पुत्र विक्रमादित्य युवराज का पद धारण करेगा। सम्मान सहित जाओ, तुम्हारी दोनों माताओं को लिवा करके लाओ, तुम्हारी तीनों माताओं को यहां लिवा करके लाओ, वो तीनों मेरी पुत्री के समान हैं। देखिए श्रोताओं, राजा महेंद्रादित्य ने कुछ सैनिकों को भेजा और 3 दिव्य पालकी कुम्हार के घर भेजी और वहां से तीनों राजकुमारियां पांडे और दोनों सेनापति की पुत्री को सम्मान सहित अपने राज्य में बुला लिया, अपने राज्य महल में बुला लिया। अब तो रानी पांडे बड़ी प्रसन्न हुई, रानी पांडे की चिंता दूर हो गई और उधर महेंद्रादित्य की चिंता का भी समाधान हो गया। महेंद्रादित्य की पुत्र की चिंता मिट गई। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।